अब तक हमने तुगलक सल्तनत के बनाए गए कई स्मारकों का इतिहास बताया। आज हम आपको ले चलेंगे तुगलक दौर के सबसे महत्वपूर्ण स्मारक तुगलकाबाद किले की ओर। दिल्ली के 7 ऐतिहासिक शहरों में से तीसरे शहर तुगलकाबाद का घर बनने वाला किला। आज हालांकि इस किले का ज्यादातर हिस्सा जंगल और खंडर है, लेकिन इसकी दीवारें और बचे कुचे आसार इसकी भव्यता का सबूत हैं। अपने वक्त में किस शान और शौकत का यह किला रहा होगा, इस बात का अंदाजा लगाना काफी आसान है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इतिहास तुगलक सल्तनत के उदय का, कहानी तुगलकाबाद किले की और उससे जुड़े एक श्राप की। इतिहास के पन्नों को पलटें तो पता चलता है कि खिलजी सल्तनत के पतन के साथ ही दिल्ली में उदय हुआ तुगलक सल्तनत का। उन दिनों मंगोलों के हमले आम सी बात थी। दिल्ली पर खिलजी सल्तनत के आखिरी सुल्तान खुसरो खान की हुकूमत थी। मंगोल हमलों के मद्देनजर खुसरो खान को उसके कमांडर गाजी मलिक ने सलाह दी कि दिल्ली की हिफाजत के लिए एक मजबूत दीवारों वाला किला बना लेना चाहिए। खुसरो खान ने इस राय का मजाक उड़ाते हुए कहा कि जब खुद सुल्तान बनो तब बनवा लेना दीवारें। इतिहास ने देखा कि खिलजी सल्तनत का परचम गिरा और गाजी मलिक नाम के एक सरदार ने दिल्ली पर अपना झंडा लहरा दिया। उसने खुद को सुल्तान करार दिया और अपना नाम गयासुद्दीन तुगलक रखा। और यूं 1320 में तुगलक सल्तनत का सूरज बुलंद हुआ। शुरुआती दौर में तो गयासुद्दीन तुगलक ने विजयमंडल को अपना किला बनाया, जिसकी कहानी हमने पिछली वीडियो में बताई है। लेकिन सल्तनत कायम होते ही उसने तुगलकाबाद किले के निर्माण को ज्यादा अहमियत दी। गयासुद्दीन इस किले के निर्माण के लिए इतना जिद्दी था कि उसने दिल्ली के सभी मजदूरों को इसी काम पर लगा दिया। उसी वक्त दिल्ली में दूसरी ओर सूफी हजरत निजामुद्दीन औलिया अपनी खानकाह के पास एक बावली बनवा रहे थे। सुल्तान के हुक्म की वजह से मजदूरों को वहां का काम रोककर किले के काम पर जाना पड़ा। लेकिन हजरत निजामुद्दीन औलिया की बरकत और उनसे मोहब्बत की खातिर मजदूर 2 गुना मेहनत करते थे। दिन में वो सुल्तान का किला बनाते थे और रात को हजरत निजामुद्दीन औलिया के यहाँ बावली का काम करते थे। गयासुद्दीन उस समय बंगाल में अपनी सेना के साथ था जब उसे इस बात का पता चला कि मजदूर दिन में किले का काम करते हैं और रात में बावली का। उसने शाही फरमान जारी किया और दिल्ली में तेल की सप्लाई रोक दी, जिससे कि दिए ना जल सके और रात में काम ना हो सके। इस गुस्ताखी से नाराज होकर हजरत निजामुद्दीन औलिया ने कहा, हुनूज दिल्ली दूरस्त, यानी दिल्ली अभी काफी दूर है। इस वाक्य की क्या व्याख्या है, क्या ताबीर है, ये आगे स्पष्ट होगी। गयासुद्दीन बंगाल में था और उसका बेटा मोहम्मद दिल्ली में। इतिहासकारों का कहना है कि मोहम्मद बिन तुगलक एक सरफिरा बादशाह था। गयासुद्दीन बंगाल से दिल्ली के लिए चला और उत्तर प्रदेश के कारा में अपने बेटे मोहम्मद बिन तुगलक से मिला। कथित तौर पर मोहम्मद बिन तुगलक के कहने पर गयासुद्दीन जिस टेंट में आराम कर रहा था वो उस पर गिरा दिया गया और वहीं उसकी मौत हो गई। यूं गयासुद्दीन के लिए दिल्ली काफी दूर हो गई। उसके बाद तुगलकाबाद किले में ही गयासुद्दीन का मकबरा बना, जो आज तक मौजूद है। तुगलकाबाद किला गयासुद्दीन का सपना था, जो उसने पूरा भी किया। दिल्ली की हिफाजत के लिए ऊंची ऊंची दीवारें और एक मजबूत किला, जहां से दुश्मन को मारा जा सकता है। आज किले की स्थिति काफी बेकार है। माना जाता है कि शहर में कभी 52 दरवाजे थे, जिनमें से आज केवल 13 ही बचे हैं। तुगलकाबाद को 3 भागों में बांटा गया है। इसके दरवाजों के बीच मौजूद था एक आबादी वाला शहर, विजयमंडल के नाम से जाना जाने वाला सबसे ऊंचे स्थान पर एक मीनार वाला गढ़ और उसके नीचे मौजूद खुफिया रास्ते।
किले के तहखाने की तरफ हुआ करता था मशहूर मीना बाजार। तुगलकाबाद के दक्षिण में गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे की किलेबंद चौकी के अंदर एक विशाल जल भंडार हुआ करता था। ये मकबरा किले से एक मजबूत रास्ते से जुड़ा हुआ था, जिसके आसार आज भी मौजूद हैं। इस तरह से इतिहास में बहुत से सुल्तान हुए जिन्होंने खुद को इतिहास के पन्नों में दर्ज करने की कोशिश की। वो खुद तो मिट गए, लेकिन पीछे रह गई उनकी कहानी। ये थी दास्तां तुगलकाबाद किले की। दास्तां एक सल्तनत के उदय, एक सुल्तान के अंत और एक सूफी के श्राप की। आगे हम किस ऐतिहासिक स्मारक को कवर करें, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फॉलो करें फेसबुक पेज स्टूडियो धर्मा को और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल।